और भारत चीन टक्कर से जुड़ी हुई इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एलएसी पर 29 अगस्त को फिर झड़प हुई थी। भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की नौबत एक बार फिर आ गई। 29-30 अगस्त को फेस ऑफ की सिचुएशन एक बार फिर क्रिएट हुई है एलएसी पर। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और पहली बार ये जानकारी सामने आ रही है कि एक बार फिर 14 जून को गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी, उसके बाद 29 और 30 अगस्त को एलएसी पर फिर ऐसे हालात बने हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। सुमित चौधरी, पूरी डिटेल बताएं, क्या हुआ? देखिए समीर, बताया यही जा रहा है कि 29 तारीख को यानी 29 तारीख की रात और 30 तारीख को पीएलए के ट्रूप्स ने फिर से जो कॉन्फ्रेंसिंग, मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से बातचीत की दौर तो चल रहा है, लेकिन चीन अपनी तरफ से कई ऐसी चीजें भी कर रहा है जिसको वायलेट कर रहा है। तो एक बार फिर वही चीज सामने आई है कि चीन के पीएलए में जो पैंगोंगत्सो का जो साउथ जो वो इलाका पड़ता है ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, उसमें हमारी जो सीमाएं थी उसका उल्लंघन करने की कोशिश की साउदर्न बैंक ऑफ पैंगोंगत्सो में, और उसी मेजर्स को और अपनी पोजीशन को मेंटेन और मजबूत करने की कोशिश की। इंडियन आर्मी ने वहां पर उनको रोका और अपनी चीजें की। हालांकि इसको लेकर अभी चुशूल में फ्लैग मीटिंग चल ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत करें, लेकिन ये बात एक बार फिर तय हो गई है कि चीन आर्मी लगातार समीर जो बात कह रही है उसके उलट कुछ और ही करना चाहती है, और ये एक बार फिर इन चीजों में नजर आया है। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, निश्चित तौर पर अपने आप में ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच किस तरह से टकराव की स्थिति पैदा हुई। 14 जून को गलवान घाटी में किस तरह से 20 जवानों की शहादत हुई, और आज ही टीवी9 भारतवर्ष ने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें चीन में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिनकी गर्दनें तोड़ दी थी भारतीय सैनिकों ने, उनकी 36 कब्रें सामने आई हैं। यानी बिल्कुल साफ हो गया है कि 36 जवान उधर भी मारे गए थे। और अब देखिए, उस घटनाक्रम के सामने आने के बाद एक बार और फेस ऑफ की नौबत आई है एलएसी पर। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात एक बार फिर झड़प हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, और लगातार चीन की एलएसी पर जो हिमाकतें जारी हैं, उसके बाद निश्चित तौर पर भारतीय सैनिकों ने उसका जवाब दिया है और एलएसी पर एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की नौबत आ गई। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात क्या नुकसान हुआ है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई है क्या सुमित? देखिए, अभी तक ये डिटेल नहीं पता लग पाई, लेकिन समीर ये जरूर तय है कि चीन की तरफ से लगातार ये कोशिशें बहुत लंबे समय से की जा रही है। और मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था कि स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की जा रही थी चीन की तरफ से, यानी एक बार फिर चीन का मकसद जो था वो साफ था कि वो इन इलाकों के अंदर घुसें और इन इलाकों में दोबारा से अपनी पैड बना ले। हालांकि ये बात साफ है कि भारतीय सेना ने उनको रोका और उनकी इस पूरी जो स्टेटस को चेंज करने की जो कवायद थी उसको कहीं ना कहीं दोबारा से रोक दिया गया है। समीर, सुमित, ये इस बारे में क्या कोई डिटेल सामने आ पाई है कि 29-30 अगस्त की दरमियानी जो रात थी उसमें आखिर क्या हिमाकत की गई चीन के सैनिकों की तरफ से? क्या नई चीज की गई जिसके बाद ये फेस ऑफ की नौबत आ गई, झड़प की नौबत आ गई एक बार फिर? देखिए, वही मैं आपको बता रहा था कि नौबत इसलिए आई क्योंकि चीनी सेना की तरफ को चेंज करने की कोशिश की गई। और ये कोशिश क्यों की गई? क्योंकि चीन को लगता है लगातार आप जो मोबिलाइजेशन चीन लगातार बढ़ा रहा है, इसी की बात। नहीं, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है सुमित, इसलिए ठीक तरीके से आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है। हम एक बार फिर आपको ये मैं चाहता हूं कि ऑडियो दुरुस्त कर लिया जाए, उसके बाद हम दोबारा आपसे बातचीत करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।